और आज हम बात करेंगे कि हम चेंज क्यों नहीं हो पाते या वो कौन सी रीजंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको चेंज होने से रोकते हैं। तो इसमें हम 4 फैक्टर्स हैं, 4 रीजंस हैं, उनकी बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है लोग चेंज इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि वो अपना जो कंफर्ट जोन है ना उसको छोड़ना नहीं चाहते, यानी बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन। देखिए कंफर्ट जोन आपकी जो ग्रोथ है ना उसका किलर है। जब भी आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कंफर्ट जोन में रहने का सबसे बड़ा लॉस है वो ये होता है कि आप अपना जो पोटेंशियल है ना इसको डिस्कवर नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, अनलॉक करने के लिए आपको एक नया टास्क चाहिए। अब नया टास्क कब मिलेगा? जब आप नए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जब आप मूव ऑन करेंगे, जब स्विच करेंगे। अब इंसान क्या होता है, एक ही जगह पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से वो कंफर्ट में रह जाता है, तो उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके अंदर खूबी है, जो इंटेलिजेंट है, जो उसका टैलेंट है ना, वो भी बाहर नहीं आ पाता। तो कंफर्ट में रहने का सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? आपका पोटेंशियल आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये कि सवाल ये कि इंसान कंफर्ट में क्यों रहना चाहता है। देखिए इसमें पहली चीज तो ये कि इंसान जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उससे बचना चाहता है। क्योंकि जब आप कंफर्ट को तोड़ेंगे, कोई भी ऑप्शन लेंगे, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और वो आपको फेस करना पड़ेंगे, यानी आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आपकी जवाबदेही बनेगी। तो इंसान जवाबदेही से बचने के लिए भी कंफर्ट में रहना चाहता है। देखिए जिस तरीके से सैटेलाइट को ग्रेविटी को तोड़ के ना स्पेस में जाना पड़ता है, उसी तरीके से अगर आपने स्पेस में जाना है, आपने कुछ बड़ा करना है, कुछ बिल्ड करना है, तो आपको भी ना कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि आप कंफर्ट में बैठे रहें और आप बिल्ड हो जाएं, आप बन जाएं, आपकी ग्रोथ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें दूसरा है हमारा इंस्टेंट प्लेजर। लोग इसलिए भी चेंज नहीं होते क्योंकि उनके अंदर ना पेशेंस नहीं है। हमारा जो माइंडसेट है ना वो 2 मिनट्स मैगी नूडल्स वाला ना डेवलप हो चुका है। हम 2 मिनट में सब कुछ चाहते हैं, 2 मिनट में कामयाब हो जाऊं, 2 मिनट में फेमस हो जाऊं, 2 मिनट में ना कुछ अचीव कर लूं, कुछ बना लूं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हम लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना पाते। जब भी आप इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जाओगे तो आप अपनी लाइफ में कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं ला सकते, कोई भी आप मीनिंगफुल रिलेशन नहीं बना सकते। चाहे आप कोई भी चीज बनाने की बात हो, चाहे रिलेशन बनाने की बात हो, चाहे आपका करियर बनाने की बात हो, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान आप सेट करने की बात करें, इंस्टेंट प्लेजर अगर आपने फौरन रिजल्ट चाहिए ना, तो आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते, क्योंकि चीजें बनने में एक टाइम लगता है। चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, धीरे धीरे होता है। कहता है ना कि बच्चा पहले करवट लेना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो घुटनों के बल सरकना सीखता है, फिर वो पैरों से चलना सीखता है। तो चीजें क्या होती हैं, स्टेप्स में बनती हैं, स्टेजेस में बनती हैं। लेकिन जब भी आप इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जाओगे, इंस्टेंट प्लेजर को देखोगे, तो आप कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर सकते। आप देख लीजिए लोगों की लाइफ में वही मंथली सैलरी, वही 2 रुपए के झगड़े, वही इंस्टेंट प्लेजर वाली सारी चीजें। लोग विजन लेस हैं, पर्पस लेस हैं, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई भी पर्पस बनाओगे, विजन बनाओगे, टारगेट बनाओगे, आपको टाइम चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। चीजें यूं ही बिल्ड नहीं हो जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि लोग चेंज इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उन्हें इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। इसमें हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है लोग चेंज नहीं होते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। लोगों के पास ना क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा है। आप देख लें लोगों के पास ना मकसद नहीं है, विजन नहीं है, पर्पस लेस लोग ज्यादा हैं, विजन लेस लोग ज्यादा हैं। क्योंकि जब भी आपके पास मकसद नहीं होगा, आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि मकसद है वो आपका डायरेक्शन देता है। जब आपके पास मकसद होता है, पर्पस होता है, तो फिर वो आपको भगाता है, उठाता है, जगाता है। आप जब आपके पास कोई ड्रीम होता है तो फिर आप डिसिप्लिन भी होते हो, आपकी सारी हैबिट्स हैं वो एक लाइन में होती हैं। कहते हैं ना कि जो मकसद है उसकी छतरी इतनी बड़ी होती है और उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें समा जाती हैं। जिसके बारे में नेपोलियन हिल कहता है कि आपकी जो लाइफ है ना उसमें एक डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। आपको पक्का पक्का पता होना चाहिए ना आपने बनना क्या है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना, आप यूं ही भटकते रहोगे, कभी इस क्वाड्रेंट में, कभी उस क्वाड्रेंट में, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। आपने देखा होगा जो आजकल बच्चे हैं, कभी पुलिस का फॉर्म डाल दिया, कभी रेलवे का फॉर्म डाल दिया, कभी बैंक का डाल दिया, कभी टीचिंग में चले गए। तो ये वो लोग हैं जो क्लैरिटी नहीं है, विजन क्लियर नहीं है कि हमने लाइफ में करना क्या है। ठीक है, जब भी आपके लैक ऑफ क्लैरिटी होगी तब भी आप चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता है कि मैंने करना क्या है, मैंने खुद को ढूंढना कहाँ पे, मैंने अपना पूरा एफर्ट है, पूरी जो फोकस है, पूरी जो टैलेंट है वो कहाँ पे लगाना है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, आप कह सकते हो चेंज नहीं होने देती। चौथा पॉइंट है हमारा इसमें, हम चेंज इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। वी आर फेसिंग कंसिस्टेंसी इशू। क्योंकि जब भी आप किसी भी काम को बंद कर नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे ना, आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो सकते, आप उस काम में पैशनेट नहीं हो सकते। तो आपने अगर चेंज होना है, चेंज लाना है, तो एक काम को ना बार बार करना पड़ेगा, उसमें खुद को रगड़ना पड़ेगा, बार बार खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा,
तभी चेंज आता है। आप सोचो कि एकदम से कुछ हो जाए, एकदम से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी में जो आपका पेशेंस है ना बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आप गिरोगे फिर उठोगे, फिर पेशेंस दिखाओगे, फिर रगड़ोगे खुद को, फिर आगे आओगे, तो इस तरीके से क्या होगा, आप चीजों को फाइनली जाके बिल्ड कर लोगे। तो कंसिस्टेंसी इशू भी होता है, जिसकी वजह से भी हम चेंज नहीं हो पाते। तो ये 4 पॉइंट्स थे, ये 4 रीजंस थे, 4 फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए, जो हमारा जो चेंज होता है उसमें बैरिकेड्स लगाते हैं, उसको रोकते हैं। तो अगर आप इन चीजों को थोड़ा देख लें, समझ लें, तो आपके लिए चेंज थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अपना कंफर्ट जोन है उसको तोड़ने की कोशिश करें, इंस्टेंट प्लेजर से बचें, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, लैक ऑफ क्लैरिटी को खत्म करें, अपना एक मकसद है, एक विजन है, पर्पस है, उसको लेके आएं और कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, पेशेंस से काम करें और डटे रहें, मैदान से भागे नहीं, गिव अप ना करें, चलते रहें।